राधे राधे। बीवीएम ज्ञान अड्डा 2 में आपका एक बार फिर स्वागत है। यह सीरीज चल रही है परसेंटेज की, तो उसी क्रम में हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। करा एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.2/3% वृद्धि करने पर 720 मिलते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है? देखिए 2.2/3% की वृद्धि की है, जो वृद्धि हुई वो हमारा है 2.2/3% की वृद्धि होने पर अतिरिक्त जो अतिरिक्त मिल रहा है 720 मिल रहा है। तो यहाँ एक चीज़ हम जान लें कि यह जो अगर वृद्धि ना होता तो 720 न मिलता, अर्थात वृद्धि होने के कारण ही 720 मिल रहा है। तो यक्स का 2.2/3% बराबर 720, 3 दूना 6 2 8, यक्स का 8/3% बराबर 720। तो यक्स का वैल्यू निकालेंगे 720 गुणते 3 गुणते 100/8, 8 9 72, 9 3 27, 270 और 20। तो यह जो वैल्यू है कितना होगा? 27,000। कह रहा है सवाल में कि इतना वृद्धि होने पर इतना अधिक मिल रहा है, अगर हम वृद्धि ना करें तो यह अतिरिक्त ना मिले। चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम की बचत 720 हो तो उसका वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन कितना है? फिर से, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। आगे फिर कह रहा है कि यहाँ पे तुलसीराम की बचत 720 है, जो उसके वेतन का 4% है। तुलसीराम का 4% जो बचत है यह किसके बराबर है? 720 के, 720 के बराबर है। यहाँ से देखिए कश्यप का वेतन पूछा है, कश्यप का वेतन पूछा है। तो यहाँ से 18 गए 180, टी बराबर यहाँ से 20। यही तुलसीराम का वेतन निकल गया, कश्यप का वेतन पूछा है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे टी बराबर यहाँ से 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, के गुणते 6/5। तो यहाँ से आएगा के बराबर टी, और टी का वैल्यू दिया है, टी का वैल्यू दिया तो यहाँ रख दे हम डायरेक्ट, टी का स्थान पे रख दें के गुणते 6/5 बराबर 18,000। तो यह के कश्यप बराबर हो जाएगा 18,000 गुणते 5/6 त्रिक 18, 3,000, 3 पचे 15,000, 3 पचे 15,000। ये क्या आया? कश्यप का वेतन आ गया। कह रहा है तुलसीराम का 4% बचत है जो 720 के बराबर है, और तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3/1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने त्रुटिवश उस राशि का 5/1/2% ज्ञात किया, जो 220 था। देखिए हमको ज्ञात करना कितना था? 3/1/2% ज्ञात करना था किसी संख्या का, और संख्या बराबर क्या मान लें हम? यक्स। ये संख्या हमारा क्या था? यक्स का इतना ज्ञात करना था, लेकिन मानवीय त्रुटि के कारण 5/1/2 का ज्ञात हो गया। तो देखिए अब जो किसके बराबर है? 220 के, जो 220 के बराबर है।
यक्स का 5 दूनी 10 1 11/2 प्रतिशत बराबर 220। तो यहाँ से देखेंगे यक्स का वैल्यू 220 गुणते 2 गुणते 100 और बट्टे 11, 11 दूनी 22, 20 आया, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 और 1 2 4000। यक्स का वैल्यू 4000 आया। अब हमें निकालना है सही निकालना है। तो सही यह है, तब 4000 का 3 दूना 6 1 7/2 गुणते 1/100%, यह निकालना था। यही चीज़ हमको निकालना है, लेकिन भूलवश, मानवीय भूलवश हम ये निकाल लिए। तो यहाँ से 1 2 1 2 2 20, तो कितना आ गया 2 सत्ते 14, 140 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम की गई, उसके बाद 50% की वृद्धि की गई, उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा। देखिए यह सवाल को हम लाभ हानि में भी बात कर लिए हैं। पहले 40% की कमी की गई है, फिर 50% की वृद्धि की गई है। तो देखिए उसके पूरे मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से -40 + 50 -40 गुणते 50/100। तो यहाँ से 1 2 1 2, तो यहाँ कितना मिला हमको 10 -5 × 20 -5 तो यहाँ से मिला 10% हानि होगा या कमी, जो हमारा लाभ हानि होगा 10% हानि होगा। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में था भी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30 अंक प्राप्त करते हैं और इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। तो परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं। ए बी हैं, ए कितना पाता है 60% और बी पाता है कितना 30%, और ए प्लस बी का योग कितना दिया है 783। तब देखिए यहाँ पे कहानी क्या बन रहा है। अब पूर्णांक हम मान ले, पूर्णांक कितना मान ले, यक्स मान ले, पूर्णांक बराबर यक्स। जब यक्स का 60% प्लस यक्स का 30%, इन दोनों का योग कितना किसके बराबर होगा 783 के। 1 0 से कैंसिल, 1 0 से x कैंसिल, 6 3 9 यक्स, कितना 6 3 9 यक्स बटे 10 बराबर 783। 9 8 72, 6 9 7 63, यक्स का वैल्यू आ गया 870। यक्स का वैल्यू आ गया 870। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है। 1 से 70 तक देखिए हम 1 2 3 4 5 इस तरह डॉट कितना 70 तक के संख्याओं का वर्ग देखिए यहाँ पे जो दिया है वर्ग दिया है। अब हम इस तरह निकालेंगे तो बहुत समय लगेगा। जनरली हम जान ले 1 से 70 के बीच में किन किन संख्याओं के बीच में 1 आता है। जैसे हम थोड़ा समझ ले इसको, 1 2 3 4 यही बेस है हमारा, 6 7 8 9। देखिए हम सबका वर्ग निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 4 9 16 25 36 49 64 81, कितना 81, अर्थात 1 हमको यहाँ मिला और यहाँ। तो जब हम 1 से 70 तक की बात करेंगे तो कितने कॉलम बनेंगे, 7 कॉलम। कितने कॉलम, 7 कॉलम बनेंगे। और 7 कॉलम में प्रत्येक कॉलम में 2 हो रहा है, अर्थात
14 संख्याएं ऐसी हैं जिनके वर्ग के इकाई के स्थान पे 1 आ रहा है, जिनके इकाई के स्थान पे 1 आ रहा, 14 ऐसी संख्याएं हैं। तो कितने प्रतिशत है? देखिए 14 संख्याएं हैं, कुल कितने में? 70 में 100/100, 14 पंचे 70, 5 विषम में 100, तो वैल्यू आ गया 20%, वैल्यू आ गया 20%। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल हमारा सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। यदि तीनों ने कुल 5,780 रुपया निवेश किया हो, हम सवाल फिर पढ़ लें। सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। यदि तीनों ने कुल 5,780 रुपया निवेश किया हो तो रघु ने कितना धन निवेश किया? देखिए हम इस तरह के सवालों को अनुपात समानुपात में भी समझकर हल कर सकते हैं। इन तीनों में एक रिलेशन निकालना है। तो देखिए क्या है रिलेशन इनका? सोनू, मोना और रघु 3 है। सोनू, मोना तथा रघु ये 3 हैं। अब इनके आधार पर करेंगे। सोनू जो है, सोनू मोना से 10% अधिक निवेश करता है। सोनू मोना से 10% अधिक निवेश करता है। और फिर आगे कह रहा है जो मोना है, मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। तो आगे फिर क्या दिया है? जो तीनों ने कुल 5,780 रुपया, तो सोनू, मोना, रघु 5,780 रुपया निवेश किया है। तो रघु ने कितना धन लगाया है? जो हमारा पूछ रहा है, हमारा रघु का पूछ रहा है। देखिए यहाँ से कैंसिल हो गया, तब यस रेशियो यम आया हमारा 11/10 और यम रेशियो आर क्या आया? 9/10। तीनों में हम रिलेशन निकाल लें। सोनू, मोना तथा रघु। देखिए यहाँ पे जो इनका रिलेशन आएगा 11, 10 और 9, 10। तो यहाँ से हम 10 कर दें, यहाँ 9 कर दें। 11 9 99, 10 9 90, 10 10 100। ये तीनों का रेशियो आया है। हमसे रघु का पूछ रहा है, तो हम जानते हैं चाहे जिसका भी निकालना हो, चाहे जिसका निकालना हो उसी का अनुपातिक योग निकालते हैं। देखिए अनुपात, देखिए तो रघु के लिए क्या होगा? 100, चूंकि रघु का अनुपात है, बटे अनुपातिक योग कितना हो गया? 9 9 9 18, 1 1 2 गुणते 5,780 रुपया। ये कुल धन से निकालना है। तो ये हम देखें 17 से कटता है, दोनों 18, 2 8 16 17, दोनों 18, 2 8 16 17, 2 दूनी 4 1 5, कितना आया? 20। अगर हम इससे डायरेक्ट काटे कितना आ गया? 20। तो कितना आ गया? जो रघु का धन है वह 2000 होगा। रघु का धन 2000 होगा। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है?
एक किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें प्रथम वर्ष 20% वृद्धि हो रही है, द्वितीय वर्ष 25% वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। देखिए जो जनसंख्या है, जनसंख्या कितना है 8500, अब पहले P1 20%, P2 25%, तब देखिए टोटल क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम इसको अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के समझ ले तो आसानी से, यह मूलधन का पहले साल पहली बार 20% वृद्धि हुआ अर्थात 120। अब हमारे पास यह मूलधन हो गया, क्या हो गया मूलधन, इसका 25% वृद्धि हुआ, इसका 25% वृद्धि हुआ, तो 1 2 यहाँ से 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 4 तिहाई 12, कितना आ गया। तो देखिए यहाँ से 5 तिहाई 15, 85 गुणते 15, तब 15 पचे 75, 15 अट्ठे 120, 120 और 7 127, 127, 15 पचे 75, 7 15 अट्ठे 120, 7 27, 12,750 उस नगर की जनसंख्या हो जाएगी। उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 12,750। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 हो तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना। देखिए इस तरह के सवालों को हम चक्रवृद्धि ब्याज समझे, क्या समझे चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ जो रेट दिया है प्रति वर्ष का दिया, तो अर्थात इनका प्रति वार्षिक दर से 10% क्या हो रहा है कमी हो रहा है। और टी जो दिया है हमारा, जो टी दिया है 2 वर्ष, कितना 2 वर्ष, चूंकि यह भी पीछे जा रहा है इसलिए हम माइनस निकाले हैं। तब इस तरह के सवालों के लिए फार्मूला वही चक्रवृद्धि ब्याज का लगाइए, ए बराबर P1 प्लस R/100। देखिए फार्मूला यह होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ संशोधन कर दे तो P1 माइनस R/100 और पावर माइनस टी, चूंकि पीछे जा रहा है या अमंदन हो रहा है या अमूल्यन हो रहा है तो वहाँ पे हम माइनस आर लेंगे, और जब पीछे की बात करेंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। जो हमारा दिया है टोटल कितना है 81,000, कितना है 81,000। अब 81,000 1 माइनस आर कितना था 10/100 और -2, तो यहाँ से देखिए 81,000 और गुणते 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 1/10 से कम 10 में से 1 गए, 9/10 के घाते -2, तो यहाँ -2 जो है यह पलट जाएगा, तो क्या होगा 81,000 गुणते 10 गुणते 10/9 गुणते 9, जो इनका वैल्यू हो जाएगा कट के क्या आ जाएगा 1,000। तो यहाँ से मिलेगा 1,000 ये है और 2 0 बढ़ गया 1,000, 10,000 लाख। तो जो उसकी जनसंख्या थी 1 लाख 2 वर्ष पहले थी और कमी होते होते कितने पे पहुंच गई 81,000 पे। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी। देखिए यह चक्रवृद्धि ब्याज ही समझिए, जो रेट है 10%, जो रेट दिया है 10% दिया है, और 2003 से समय कितना हो गया 3 वर्ष, समय कितना हो गया 3 वर्ष। अब मूलधन कितना है 2000, तो मिश्र धन पूछ रहा है
ए बराबर P1 प्लस आर बट्टे 100 के पावर टी। तो यहाँ से P कितना है 2000 है, P जो है हमारा 2000 है, 1 प्लस 10 बट्टे 100 के घाते 3, 10 के घाते 3, यहाँ से मिलेगा 2000 गुणते यहाँ आ जाएगा 11 गुणते 11 गुणते 11 बट्टे 100 गुणते 100 गुणते यहाँ से 100 गुणते 100 गुणते 10 गुणते 10 होगा। देखिए यहाँ से 1 0 2 0 3 0 कैंसिल हो गया और 11 ग्राम में 121 और 121 का 11 का क्यूब होता है 1331, 1331 गुणते 2, यहाँ से आ गया 2 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 कम 2, 2662 जनसंख्या हो जाएगी। उसकी जो जनसंख्या है 2662 हो जाएगी। 2 कम 2 और 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 कम 2, जो उसकी जनसंख्या है इतना हो जाएगा। आगे चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 5 वर्ष की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। जो मूल जनसंख्या कितना मान लें हम, मूल जनसंख्या यक्ष मान लें, मूल जनसंख्या यक्ष है। अब पहले वर्ष प्रथम वर्ष में 5% की वृद्धि हुई है और द्वितीय वर्ष में 5% की कमी हुई है, 5 वर्ष की कमी हुई है। द्वितीय वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 हो। अंतिम जनसंख्या 7980 हो तो प्रारंभिक जनसंख्या बताइए, प्रारंभिक जनसंख्या बताइए। देखिए यहाँ पे मूल संख्या इतनी थी, पहला वर्ष 5% वृद्धि हुआ अर्थात 105/100, दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई 95/100, बराबर जो हमको टोटल जनसंख्या मिल रहा है 7980 मिल रहा है, 7980 मिल रहा है। तो यक्स का वैल्यू निकालना है। देखिए इसको हम 19 से कटता है, या पहले हम इसको कर ले 7980 गुणते 100 बट्टे 105 गुणते 95, तो 19 से काटे हो सके कट जाए। 1976 3 19 दूना 38, कितना आ गया यहाँ पे 420, तो 19 5 95 और 19 492। अब 105 भागे 420, 4 बार अगर देखेंगे 4 5 20, 4 1 कम 4, कितना आ गया 105 चौके, कितना आ गया चौके। तो 4 गुणते 100 बट्टे 5, 5 विषम में 100, 20 चौका 80, 20 चौका 80, 8000, जो उसकी जनसंख्या थी 8000 थे। 5% वृद्धि 5% कमी हुई। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या
15 वर्ष 15 लाख हो तो 2 वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी। देखिए P मान ले हम कितना 15 लाख, 15 लाख है और रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 2 वर्ष, 2003 से कह रहा है 2005 पूछा है और 3 4 5 2 वर्ष हो गया। तब निकालना है क्या होगा, तो A बराबर P 1 प्लस R बट्टे 100 के पावर T। तो यहाँ से P का वैल्यू दिया है 15 लाख गुणते 10, 1 प्लस 10 बट्टा 100 के घाते 2 यहाँ पा गया 15 लाख गुणते 1 जीरो से कैंसिल, तो 11 गुणते 11 बट्टे 10 गुणते 10, 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, और फिर यहाँ पे क्या आएगा 11 पचे 55 या 121 गुणते 15, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 1 31, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 1 31, 15 कम 15 3 1815, कितना आ गया 1815, ये आ गया प्लस 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ से आ गया 18,15,000। तो उसकी जो जनसंख्या है 18,15,000 हो जाएगी। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, तीन वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 16,000 थी। यदि वह प्रतिवर्ष 3%, 2.5% था 5% की दर से बढ़ी हो तो उसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है। 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी 16,000। प्रारंभिक जनसंख्या उसका जो था 16,000। अब R1 P1 जो है P2 और P3 क्रमशः कितना दिया है 3 और 2.55 की बढ़ रही है। पहला 3 बढ़ा, फिर 2.5 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, ये क्रम से बढ़ रहे हैं। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी थी, देखिए 16,000 थी वर्तमान जनसंख्या 16,000। अब इसमें 3% वृद्धि हुई अर्थात 103/100, फिर कह रहा है 102.5% की वृद्धि हुई, फिर कह रहा है 105/100। अगर हम इसको छोटा कर ले तो ज़्यादा सही रहेगा। 1 2 1 2 और यहाँ से छोड़, तब देखिए यहाँ पे जो आएगा 16 गुणते 103 गुणते 1025 गुणते 105/100 गुणते 100, 100 गुणते 100। तो यहाँ पे हम 25 चौका 100 और 25 चौका 100 और 25 से कम 25, यहाँ 41 आया। और इसको हम काट दे 4 चौ 16, 4 चौ 16, तो बचा क्या है हमारे पास 4 गुणते 103 गुणते 41 गुणते 105/100, 5 21 आ गया, 5 विषम में 100, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, क्या मिलेगा हमको 103 गुणते 41 गुणते 21/5। ये हमारा
इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ मूल्य का 80% रह जाता है। तो 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा। देखिए जो कह रहा है एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 है, इसके वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80% रह जाता है, अर्थात 20% कमी हो जा रही है। जो दिया है देखिए मूलधन कितना दिया है 25,000, कितना दिया है 25,000, रेट दिया है -20% और समय दे दिया है 3 वर्ष, समय 3 वर्ष दे दिया है। तो यहाँ से निकाल लें a बराबर P 1 + r/100⁻t। तो यहाँ से P का वैल्यू दिया है 25,000 और 1 + r का यहाँ माइनस करेंगे -20/100, 20/100 गुणते 3। तो यहाँ से मिलेगा, और जब ये काट देंगे तो 25,000, तो 20 पंचे 100, 5 एकम 5 में से 1 गए 4, तो 4 गुणते 4 गुणते 4 बटे 5 गुणते 5 गुणते 5, तो 5 25। तो यहाँ से मिला कितना 1,000, ये कटा कितना हो गया 200, 4 चौक 16 चौका 64 गुणते 200, 2 चौक 8, 2 छंग 12, तो कितना आ गया 12,800, जो उसका वैल्यू हो जाएगा 12,800। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ जो कह रहा है प्रतिवर्ष 80 हो जाता है, अर्थात 20% कम हो जा रहा है, 20% कम हो जा रहा है। चलिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है और 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, इसका वर्तमान मूल्य 87,480 है। तो इसका क्रय मूल्य कितना था। 10% वार्षिक दर से घट रहा है और 3 वर्ष पूर्व खरीदा गया था, तो जो रेट है -10% घट रहा है और समय कितना है 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व दिया है। और जो वर्तमान जनसंख्या वर्तमान है, तो यहाँ से एक ही वैल्यू दिया 87,480, जो आपका सवाल में कह रहा है 480। तब सवाल में पूछा हमसे कितना है 3 वर्ष, तो इसका क्रय मूल्य कितना था, कितने में वर्तमान मूल्य दिया है, जो दिया है ये वर्तमान मूल्य दिया है और मूलधन पूछा है, मूलधन पूछा है। तो देखिए यहाँ पे हम तो वही फार्मूला होता है a बराबर P 1 + r/100⁻t, 1 + r/100⁻t। यहाँ से देखिए जो धन है 87,480, 87,480 है, अब मूलधन पूछा है यहाँ पे 1 - 3 10, 1 - 10/100 और पावर t का मतलब -3, 3 वर्ष पीछे के लिए हमें बात करना है। तो 87,480 बराबर P, और यहाँ से मिलेगा 9 गुणते 9 गुणते 9 या 9/10 का क्यूब, 9/10 का क्यूब। तो इधर हो जाएगा 87,480 गुणते 10 गुणते 10 गुणते 10/9 गुणते 9 गुणते 9 बराबर ये मूलधन निकल जाएगा। तो 9 9 81, 6 9 7 63, 1 9 दूनी 18, 9 एकम 9 9 8 72, 108। फिर ये मिला हमको कितना
1080 गुणते 10 या 1000 अब बट्टे 9 बराबर P बर 9 या 108 120। तो यहाँ से मिला हमको 1,20,000, जो उसका वैल्यू था 1,20,000 उसका वैल्यू था, जो घट रहा है। घटने के कारण 87,480 रुपया ही बचेगा। हम जानते भी अगर किसी चीज़ के दाम में कमी हो रही है तो उसका जो वैल्यू आएगा वो कम ही आएगा। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। सवाल थोड़ा सा अच्छा है। और मशीन का क्रय मूल्य है 2 लाख और देखिए यहाँ पे मूलधन कितना है 2 लाख, 2 लाख है और जो रेट है -10% अवमूल्यन हो रहा है। टाइम दिया है 3 वर्ष। यहाँ जब हम पीछे जाएंगे तभी माइनस रखेंगे, अन्यथा हम यहाँ पे माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या फिर कह रहा है कि 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना रह जाएगा या होगा। तो हम निकालेंगे A बराबर P1 + R/100 के पावर T। यहाँ से P का वैल्यू निकल गया 2 लाख और गुणते 1 - 10/100 के घाते 3। तो यहाँ से मिलेगा 2 लाख गुणते 9 गुणते 9 गुणते 9/10 गुणते 10 गुणते 10 1 2 3 1 2 3। ये मिला 9 9 81 और 81 9 9 9 729 और 729 में जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 9 18 2 दूनी 4 1 5 2 7 1400 1458 या 1 2 1,45,800 1,45,800 हो जाएगा। अगले हम सवाल पे बात करते हैं। अगले सवाल पे अगला सवाल क्या कह रहा है कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए जब यही हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वहाँ पे स्क्वायर होता है, अर्थात 2 राशियाँ हैं। देखिए तो हम यही फार्मूला जानते हैं x + y + xy/100। देखिए 10% की वृद्धि हो रही है तो 10 + 10 + 10 उड़ते 10/100 1 2 1 2 10 10 20 10 10 20 1 21% की क्या होगी वृद्धि होगी। 21% की वृद्धि होगी। चलिए अब हम अपने अगले सवाल में कह रहे हैं एक आयत, चाहे जिस चीज़ का क्षेत्रफल की बात करें वहाँ पे यही फार्मूला निकालेंगे। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखिए जो हमारा लंबाई है 10% की वृद्धि कर रहे हैं हम और चौड़ाई है वहाँ 10% की क्या कर रहे हैं कमी। तो ओवरऑल देखें क्या होगा 10 और यहाँ -10 और -10 गुणते 10/100 तब ये कैंसिल हो गया 10 दहामा 1 2 1 2 तो -1% की कमी आएगी। तो इसका 1% की कमी आएगी। तो हम समझ रहे होंगे कि आपको सवाल समझ में आ रहा है। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, हम उस चीज़ को देखेंगे फिर उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।